इंडिया अलायंस जिसने कमबैक किया है, कांग्रेस ने कमबैक किया, इंडिया अलायंस को शायद ये माना जाता है इतना स्ट्रांगली वो वापस नहीं आ पाएंगी। आप उसके पार्टनर रहे, किस तरीके से देखते हैं और कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पिन पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर हम और काम करते हैं तो और ज़्यादा मजबूती के साथ एक विपक्ष आता, एक स्ट्रांग अपोजिशन आती? ये हम मान के चलें कि इंडिया ब्लॉक ने उम्मीद से ज़्यादा सीटें हासिल की। शायद इंडिया ब्लॉक को भी हम कहते तो हैं कि हम जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर से शायद हम भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा हमें लोगों का सपोर्ट या लोगों का रिस्पांस हासिल होगा। जो यूपी में राहुल और अखिलेश ने करके दिखाया वो तो वाकई अपने आप में एक चमत्कार था। जिस यूपी की बात जब हम सुनते आए तो योगी के अलावा यूपी में कोई बात नहीं करता था। आज वही बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर पे है समाजवादी पार्टी के मुकाबले। जब इंडिया ब्लॉक ने वेस्ट बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं की उस वक्त लग रहा था कि अब वेस्ट बंगाल में भी शायद हमारा जीतना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में एक भी सीट अलायंस ने दूसरों के लिए नहीं छोड़ी। अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो लद्दाख की सीट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे वो जीत के आए। बारामूला से हम जीत नहीं पाए, लेकिन श्रीनगर और अनंतनाग अलायंस ने अच्छी कामयाबी हासिल की। अगर एक दो जगहों में हमें अफसोस है, अगर हम मुल्क की सतह की बात करें तो मध्य प्रदेश का तो है ही है, वहाँ हम एक भी सीट जीत नहीं पाए। हिमाचल का हमें अफसोस है, वहाँ पे भी हम एक सीट जीत नहीं पाए। दिल्ली का अफसोस है कि 7 की 7 सीटों पे हम हार गए। गुजरात में शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक आध सीट हमें और मिलनी चाहिए थी, लेकिन आम तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि अच्छा खासा हमारा परफॉर्मेंस रहा। ये माना जा रहा